Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall try to understand one of the most beautiful sonnets written by William Shakespeare. Shall I compare thee to a summer's day? Shall I compare thee to a summer's day is one of the most important and beautiful sonnet composed by William Shakespeare. आज के इस लेक्चर में हम विलियम शेक्सपियर के एक बेहतरीन सोनेट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बताने की जरूरत नहीं कि सोनेट 14 लाइंस का एक छोटा सा पोएम होता है जिसकी थीम ही तकरीबन शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट की बात करेंगे तो मेन थीम इसका लव प्यार ही हमेशा से रहा है। हम छुपाकर दिल में उसका ख्वाब रखते हैं, हम दिल में छुपाकर उसका ख्वाब रखते हैं और वो चेहरे में छुपाकर आफताब रखते हैं। आफताब का मतलब सूरज होता है। जिसका दिल में छुपाकर हम ख्वाब रखते हैं वो अपने चेहरे में छुपाकर 100 आफताब रखते हैं। एक गुल के खातिर उम्र गुजार दी हमने, सारी उम्र गुजार दी हमने एक गुल की खातिर, और वो है कि अपने चेहरे में छुपाकर हजारों गुलाब रखते हैं। अपनी महबूब की तारीफ में न जाने कितने शायरों ने कितनी सारी उपमाएं, कितनी सारी कंपैरिजन्स, कितनी सारी अलग अलग प्रकार की विविध प्रतिमाओं का उपयोग शायरों ने, लेखकों ने, कवियों ने किया है। विलियम शेक्सपियर ऐसे ही कंपैरिजन की बात करते हैं। In this sonnet, we will try to understand what comparison the poet is doing or making for his lover, for his beloved, और कौन कौन से आर्गुमेंट इस सोनेट के माध्यम से वो ऑडियंस के सामने रखते हैं, रीडर के सामने रखते हैं, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। Sonnet is perhaps the best known of all Shakespeare's 154 sonnets। ऐसा माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने तकरीबन 154 अलग अलग प्रकार के सॉनेट्स लिखे हैं, पर सोनेट नंबर 18 के नाम से जिस सोनेट को हम पढ़ रहे हैं, ये सोनेट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सोनेट माना जाता है। Sonnet 18 focuses on the loveliness of a friend or a lover। इस सोनेट में हम जिस खूबसूरत दोस्त की बात करते हैं वो दोस्त भी हो सकता है, प्रेमिका भी हो सकती है। With the speaker initially asking a rhetorical question, अपने आप से एक सवाल पूछते हैं about comparing their subjects to a summer's day। वो अपनी प्यार की, अपनी महबूबा की तुलना धूपकाले के दिन से, समर के दिन से करना चाहते हैं। पर ये समर इंग्लैंड का समर होने वाला है, सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन, लश ग्रीन ऐसा एक सीजन हम इंग्लैंड का मानते हैं समर को। तो भारत के संदर्भ में इस समर को ना समझे, ये समर इंग्लैंड का समर है, बहुत थोड़े समय के लिए आता है, सबसे प्यारा सीजन होता है। तो क्या इतने बेहतरीन सीजन से, इतने बेहतरीन मौसम से वो अपनी प्रेमिका की तुलना कर सकते हैं? Sonnet 18 is devoted to praising a friend or lover, traditionally known as the fair youth। परंपरागत रूप से जिस दोस्त की, जिस beloved की शेक्सपियर इस सोनेट में तारीफ कर रहे हैं उसे फेयर यूथ के नाम से जानते हैं। The sonnet itself serves as a guarantee that this person's beauty will be sustained। एक बात की गवाही, एक बात की गारंटी इस सोनेट के माध्यम से पोएट देना चाहते हैं कि तुम्हारी खूबसूरती कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। Even death will be silenced because the lines of the poem will be read by future generations। मौत भी आए तो बगल से निकल जाएगी, गुजर जाएगी, पर तुम्हें छू नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने तेरी खूबसूरती को कविता के माध्यम से, सोनेट के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए उन पंक्तियों में डाल दिया है जो आने वाली कई सदियां, कई पीढ़ियां जिसे वैसे ही पढ़ती रहेंगी। When speaker and poet and lover are no more, keeping their fair image alive through the power of verse। जब कवि भी नहीं होंगे, महबूबा भी नहीं होंगी, पर आने वाली पीढ़ियां इस खूबसूरत पोएम को पढ़ती रहेगी, तुम्हारी खूबसूरती बरकरार रहेगी। कुछ इस प्रकार का आशय इस सोनेट के माध्यम से विलियम शेक्सपियर बताना चाहते हैं। ये एक शेक्सपियरियन सोनेट है, टॉमस वैट और सरे से हटकर
अपने अलग राइमिंग पैटर्न के लिए, बगावत के लिए विलियम शेक्सपियर जाने जाते हैं। और फर्स्ट क्वार्टेन ए बी ए बी, सेकेंड क्वार्टेन में सी डी सी डी, थर्ड क्वार्टेन ई एफ ई एफ, और आखिरी जो आइसोलेटेड कपलेट होता है उसको जी जी के राइमिंग पैटर्न में विलियम शेक्सपियर बखूबी इसी पैटर्न में सोनेट को लिखते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डज द पोएट वांट्स टू कन्वे थ्रू दिस सोनेट। शैल आई कंपेयर दी टू अ समस्टर, सवाल भी है और इस सवाल का पीछा करते करते हमें जवाब की तलाश भी करनी है। क्या उस समर से मैं तुम्हारी तुलना करूं? शैल आई कंपेयर दी टू अ समस्टर, द art more lovely and more temperate। पर इस प्रकार की तुलना करते समय मुझे ये भी विचार आता है कि दाउ आर्ट, आर्ट, दी, दाउ जैसे शब्द आपको जब भी शेक्सपियरियन सोनेट्स में, लिटरेचर में दिखाई देंगे, आप समझ जाना कि ऐसे वर्ड्स को हम आर्काइक वर्ड्स कहते हैं। तो इस प्रकार की पुराने इंग्लिश में शब्दों का प्रयोग किया जाता था। दाउ का मतलब यू, दाउ आर्ट मोर, आर्ट मीन्स आर, Thou art more lovely and more temperate। अब बहुत खूबसूरत है और इतनी खूबसूरत कि मैं उस समर के साथ, समर के उस दिन के साथ तुम्हारी तुलना करूं या ना करूं, that is another question in my mind। In the opening lines, the poet seems to be uncertain and wishes an attempt to compare his lover with summer's day। अनिश्चितता है, वो सवाल भी पूछ रहे हैं, जवाब की तलाश भी कर रहे हैं कि क्या तुलना करूं, ये कश्मकश जारी है उनके मन में, क्योंकि द इंग्लिश समर इज अनडाउटेबली प्लीजेंट एंड ब्यूटीफुल। बेशक इंग्लैंड का जो समर होता है, इंग्लिश समर जो होता है, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा होता है, आह्लादकारक होता है। बट द सेकंड लाइन सप्रेसेस द ब्यूटी ऑफ द इंग्लिश समर एंड रिवील्स दैट हिज लवर इज मोर ब्यूटीफुल एंड मोर टेम्परेट। पर एक बात कवि दूसरे ही पंक्ति में अपने आप को, खुद को काउंटर करते हैं। इंग्लैंड का समर भले ही सुंदर हो, ब्यूटीफुल हो, पर वो इस खूबसूरती को दबा देते हैं अपनी महबूबा की खूबसूरती से, क्योंकि उसकी महबूबा, उसकी लवर, उसकी प्रेमिका उससे भी ज्यादा सुंदर है। एंड हियर द रेफर्स द पोएट लवर, और यहाँ पर जिक्र होता है पोएट के लवर की खूबसूरती का। रफ विंड्स, आगे वो कहते हैं, रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। यहाँ डार्लिंग बर्ड्स का मतलब होता है ब्लूमिंग फ्लावर्स जो होते हैं, दैट बिगिन टू ग्रो आफ्टर विंटर हैज एंडेड। ठंडी का सीजन खत्म हो गया, कलियों ने खिलना शुरू किया है इंग्लैंड में, और ये डार्लिंग बर्ड्स, सबसे चहेते जो फूल है, खिलने लगे हैं। हवा की रफ्तार से हिलने तो लगेंगे। एंड समर्स लीज हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, पर समर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो लीज है, जो एग्रीमेंट है, दैट लीज का मतलब यहाँ बोरो टाइम कह सकते हैं, जो उधार लिया हुआ समय है, समय का, समर का, वो बहुत थोड़ा है, छोटा है। और इस शॉर्ट समय में खूबसूरती सीजन की दिखेगी और चली जाएगी, बहुत टेम्परेरी पीरियड होता है ये समर का। इन दिस लाइन्स द पोएट डिस्क्राइब्स द अनप्रेडिक्टेबल शॉर्ट समर सीजन ऑफ इंग्लैंड। दुबकाले का सीजन आएगा इंग्लैंड में, समर का दिन आएगा और तुरंत ही निकल जाएगा, गुजर जाएगा। ये खूबसूरती आप कई दिनों तक देख नहीं पाएंगे। पर winds blow and shake the blooming flowers in the month of May, but the time period of summer is so short that it disappears very soon, and summer borrows a very short time। समर के पास अपना बहुत छोटा समय है जो उसने लीज किया है, किराए से लिया है, उधार लिया है। ये समय तो गुजर जाएगा, पर मौसम की इस गुजरती हुई समय की रफ्तार को हम रोक नहीं पाएंगे, पर तुम्हारी खूबसूरती को रोक सकते हैं। कैसे? Sometimes too hot, the eye of heaven shines। इंग्लैंड के समर की बात करोगे तो धूप काले में सूरज निकलेगा आसमान से। आई ऑफ हेवन कहा है शेक्सपियर ने? आई ऑफ हेवन का मतलब यहाँ पर सन है। एंड ऑफन इज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डीम्ड, सूरज की रोशनी के चमकते हुए हो सकता है तुम्हारी खूबसूरती थोड़ी मलूल हो जाए, थोड़ी कमजोर हो जाए, काली पड़ जाओ। द सन्स कॉम्प्लेक्शन डीम्ड इन कंपैरिजन टू बिलियर्ड्स, और हो सकता है इन कंपैरिजन ये खूबसूरती कम पड़ जाए, पर द पोएट कॉल्स द सन एज द आई ऑफ हेवन।
and the sun shines sometimes too hot when it's surrounded by the clouds. बादलों से घिरा हुआ सूरज कभी कभी चमकता है. It gold's complexion becomes dim. और सूरज की जो चकाचौंध है, रोशनी है, वो बादलों से गिर सकती है, छिप सकती है. पर the summer is so also passes very quickly. ये खूबसूरती बादलों के द्वारा घेरी भी जा सकती है. ये खूबसूरती तुरंत निकल भी जाती है. The beauty of the summer also fades. और बादलों के कारण हो सकता है ये खूबसूरती ज्यादा देर तक दिखाई ना दे. आगे वो कहते हैं, and every fair from fair sometimes declines. जितनी भी खूबसूरत चीजें इस दुनिया में हैं, आज नहीं कल वो खत्म होने वाली है, वो अपनी खूबसूरती को छोड़ने वाली है. बहुत सुंदर लाइन यहाँ पर शेक्सपियर लिखते हैं, एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइंस एंड वॉट एवर द ब्यूटी इज बाउंड टू फेड विद द स्पैन ऑफ टाइम. समय के साथ साथ वो ब्यूटी, वो खूबसूरती चली जाएगी बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रीम्ड. हो सकता है ये सृष्टि का नियम है, बाय चांस मौका मिले, या नेचर चेंजिंग कोर्स, या फिर सृष्टि का अपना क्रम हो. नेचुरल चेंजेस के साथ, आने वाले समय के बदलाव के साथ ब्यूटी तो बदलने वाली है, जाने वाली है. द पोएट हियर शोज द म्यूटेबिलिटी, द टेम्पररीनेस ऑफ द ब्यूटी ऑफ द नेचर. But Poet here philosophically states that every fair thing sometimes decays. जितनी खूबसूरत चीजें हैं, आज नहीं कल खत्म हो जाएगी. The speaker is suggesting that for the most people summer will pass too quickly. बहुत सारे लोगों के लिए समर के दिन की ये खूबसूरती अचानक निकल जाएगी. आप रोक नहीं पाएंगे. And they will grow old. और हो सकता है समय के चलते आप अपनी खूबसूरती को गवाएंगे, बूढ़े भी हो जाएंगे. और as it is natural, और ये शायद नैसर्गिक प्रक्रिया है, ये सृष्टि का क्रम है. They are beauty fading with the passing of the season. गुजरते मौसम के साथ आपकी खूबसूरती भी गुजर जाएगी. पर but the eternal summer shall not fade. पर एक वादा है, एक गारंटी है. तुम्हारी जो खूबसूरती है, वो अपने प्रेमिका से कहते हैं, समर शैल नॉट फेड. ये कभी डीके नहीं होगी, ये कभी फेड नहीं होगी, ये कभी डिक्लाइन नहीं होगी. नॉट लूज पोजीशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओवेस्ट. और तुम्हारे पास जो खूबसूरती तुमने अपने आप में रोक के रखी है, वो कहीं नहीं जाएगी. कैसे हो सकता है? The beautiful summer in England may turn dim, but the beauty owned by the lover will remain forever. खूबसूरती इंग्लैंड के उस समर की छीनी जा सकती है. आसमान में चमकते हुए आफताब को, सूरज को बादल घेर सकते हैं, पर तुम्हारी खूबसूरती नहीं जा सकती. It will remain forever. क्योंकि the speaker states with a renewed assurance that the eternal summer shall not fade. एक गारंटी, एक आश्वासन, एक प्रॉमिस, एक वचन यहाँ पर कवि देते हैं कि आपकी खूबसूरती नहीं जा सकती. क्यों? And that is his lover shall stay fair. उनकी महबूबा, उनकी प्रेमिका हमेशा के लिए सुंदर रहेगी. And even cheat death and time by becoming eternal. Eternal का मतलब होता है हमेशा हमेशा के लिए, अमर हो जाना, अनंत काल तक के लिए. हो सकता है आने वाली मौत को भी तुम छलावा दे दो, और मौत को छलावा देकर तुम्हारी खूबसूरती हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगी. Nor shall death break thou won't rest in his shade when in eternal lines to time thou growest. पर अगर मौत आती भी है, ब्रैक द ऑन द रेस्ट का मतलब होता है डेथ कैन नेवर बूस्ट ऑफ एनी क्लेमिंग हिज फ्रेंड्स ब्यूटी एंड चार्म. मौत आए भी तो तुम्हारी खूबसूरती को वो कभी छीन कर ले नहीं जा सकती. मौत के साए अगर मंडराने भी लगेंगे, पर when in eternal lines to time thou growest, जब तुम इन पंक्तियों के, इन पोएट्री के, इस पोएम के अनंत काल तक अमर हो जाने वाली पंक्तियों में तुम्हें जब लिखा जाएगा, तुम्हारी खूबसूरती का बखान किया जाएगा, तुम्हारी तारीफ में जब कशीदे पड़े जाएंगे, तो तुम हमेशा के लिए इस खूबसूरती को लेकर अमर हो जाओगी. नॉर शैल डेथ ब्रैग. मौत भी छीन नहीं पाएगी. When in eternal lines to time thou growest. इन
अनंत काल तक पढ़े जाने वाले कविताओं के माध्यम से इन पंक्तियों में जब मैं तुम्हें लिख लूंगा छुपा दूंगा. Death also can never boast of claiming beauty and charm of the poet's lover, because poet's lover will remain immortal in the eternal lines of his poems. ये कवि का एक वचन भी है, गारंटी भी है, और अपनी पंक्तियों पर, अपनी लिखी गई शायरी पर, अपने लिखे गए सोनेट की लाइंस पर का कॉन्फिडेंस भी है. 16वीं शताब्दी के विलियम शेक्सपियर को आज 20वीं 21वीं शताब्दी में भी आने वाली पीढ़ियां और वर्तमान पीढ़ी उसी शिद्दत के साथ अगर पढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि शेक्सपियर सही थे, उनकी पंक्तियां अमर हो गई. एंड हर ग्रोइंग एज ऑल्सो कैनॉट स्टॉप फ्रॉम हर बीइंग इमॉर्टल. उम्र बढ़ती रहेगी, खूबसूरती को पर कविता के माध्यम से बरकरार रखने की एक कोशिश कवि यहाँ पर करते हैं. कब तक? सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ, जब तक इंसानियत सांसें लेगी, और आइज कैन सी, जब तक आंखें देख पाएंगी. सो लॉन्ग लिव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, जब तक ये कायनात चलेगी, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी, ये तब तक चलता रहेगा. लाइन 13 एंड 14 reinforce the idea that the speaker's poem will guarantee that the lover remains young. आखिरी जो दो पंक्तियां इंडिपेंडेंट लाइंस होती है सोनेट की, इसमें फिर से अपने वादे को रिट्रीट करते हैं, गारंटी देते हैं. गारंटी किस बात की? आपकी खूबसूरती बरकरार रहेगी. दैट द लवर रिमेन्स यंग एंड द रिटन वर्ड बिकमिंग देयर ब्रीथ, लिखे गए शब्द सांस बन जाएंगे, एंड वाइटल एनर्जी एंड एंश्योरिंग देयर लाइफ कंटिन्यूस, और ये लिखे गए शब्द सांसें देते रहेंगे हमेशा जिंदा रहने के लिए. कोई भी तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती को फिर छीन नहीं पाएगा. इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर ने अपनी महबूब की तारीफ में गारंटी देने वाले, एक वचन देने वाले इन सोनेट्स को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है. Let us hope that this discussion will definitely help you to understand what is the poet feels for his lover, and in a what a wonderful way he tries to describe his feelings and emotions. This video is also available on Grammar Planet by Dr. Umesh Bansud on YouTube. Thank you very much for watching this video.